नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करेंगे शासकीय कर्मचारियों की स्थिति को लेकर, उनके आंदोलनों को लेकर और उनकी मांगों के संदर्भ में शासन का क्या रवैया है, इन सब विषय को लेकर बात करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिंदेश्वर रामरौतिया जी, जो कि छत्तीसगढ़ चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार रौतिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जानना चाहेंगे कि सरकार बदलने के बाद प्रदेश में, पिछले बार कांग्रेस सरकार थी, अब भाजपा की सरकार आ गई है, तो क्या कुछ आपकी जो मांगे हैं, आपकी समस्याओं को लेकर, आपकी मांगों को लेकर क्या कुछ अभी निकल कर आ रहा है? क्या रिस्पांस है सरकार का? अभी आप लोगों ने महीना डेढ़ महीने पहले आपने 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया था, तो क्या स्थिति है अभी? देखिए, हम लोगों का 6 सूत्रीय मांग था और इस मांग को हम लोग लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। पहला मांग है हमारा, कलेक्टर और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। दूसरा मांग है हमारा, कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में संलग्न किया जाए। चौथा मांग है हमारा, ग्रेड वेतन में बढ़ोतरी किया जाए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का, कि हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 25% के मान से पदोन्नति दिया जाता है, जो नहीं के बराबर है। तो हम लोगों ने मांग रखा था कि भाई हमारा 50% कम से कम एक बार किया जाए, तो बहुत सारे हमारे जो ग्रेजुएट कर्मचारी हैं वो कम से कम पदोन्नति का पात्रता रखेंगे। इन चारों मांगों को लेकर के, जिसमें हमारा कार्यभारित कर्मचारियों को समयमान वेतनमान, तीसरा समय वेतनमान दिया जाने का मांग था, तो तीसरा समयमान वेतनमान का भी हल हो गया। लेकिन हमारे जो 4 सूत्रीय मांग है आज भी लंबित है। और इस मांगों को लेकर के हमने पिछले बार 2 बार तक हम लोगों ने 23 में मंत्रालय का हम घेराव करने के लिए नोटिस दिए। हालांकि मंत्रालय घेराव इतना आसान नहीं है, फिर भी हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ शासन प्रशासन से माने वो करते हुए हम लोग स्टेडियम के माने नया रायपुर में जो स्टेडियम है, नया स्टेडियम बना है, वहाँ पे हम लोगों को जगह दिया गया। वहाँ से हम लोग धरना प्रदर्शन किए और हमको सम्मानजनक शासन से चर्चा के लिए ले जाया गया। उसके बाद वहाँ सामान्य प्रशासन विभाग सचिव और अन्य संबंधित सचिवों के साथ हमारे संघ प्रतिनिधि मंडल का चर्चा हुई। ये 2023 की बात है? हाँ, 23 की बात है। वहाँ पे हमारा सम्मानजनक चर्चा हुआ था, लेकिन उस प्रकरण का निराकरण नहीं होने के कारण पुनः हम लोग 2024 में 9वें महीना में हम लोगों ने फिर से उन्हीं मांगों को लेकर के हमने शासन को नोटिस दिया और तूता में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। वहाँ जाने के बाद वहाँ से हम लोगों को फिर चर्चा के लिए बुलाया गया, फिर हम लोग चर्चा की। लेकिन अभी हमारे 4 सूत्रीय मांगों का अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। हम शासन से आग्रह करना चाहते हैं, देखिए अभी तक हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और शासन अभी तक नियमितीकरण का मुद्दा है। नियमितीकरण के मुद्दा के लिए हम और भी संगठन वाले लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं और शासन को हम पत्राचार करते हैं, पत्राचार को शासन जवाब देती है। तो पत्राचार और जवाब से समस्या का समाधान नहीं हो। शासन को चाहिए कि वे संघ प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करें। जिससे मैं इसका एग्जाम्पल के लिए कहना चाहूँगा कि 2008 में भी हम लोगों ने 35 दिन हड़ताल किए थे, जिसमें भी हमारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण का मांग था। उस समय हमारे तत्कालीन गणेश राम भगत जी आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री थे और वन मंत्री थे। और संयोग कहा जाए कि गणेश राम भगत जी और हम जसपुर के रहने वाले हैं और उनसे हमारा अच्छा परिचय भी था। हमने उनके रिक्वेस्ट किया कि सर आपके रहते हम लोगों को हड़ताल करना पड़ रहा है। तो बोले यार मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। हमने कहा कि सर आप एक काम कीजिए कि सारे विभागीय सचिव और हमारे संघ प्रतिनिधि मंडल का आप चर्चा करा दें। तो उन्होंने सहमति की, बोले चलो हम चर्चा कराएं। और वास्तव में वो अपने अध्यक्षता में चर्चा किए, चर्चा कराए सारे विभागीय सचिव और हमारे संघ प्रतिनिधि मंडल का, और वहाँ से एक रास्ता निकला। देखिए, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मध्य प्रदेश शासन काल में अनेकों आदेश निकला कि नियमितीकरण किया जाए। लेकिन जब हम धरातल में जब विभागों से हम चर्चा करते थे कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को शासन आदेश नियमितीकरण, कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं अभी चतुर्थ वर्ग में? अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा उसमें पिछला आ लेता हूँ, उसके बाद इसको बताता हूँ। तो उस समय एक अच्छा समझौता हुआ और हमने प्रकाश डाला कि भाई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए सरकार आदेश तो कर देती है, लेकिन हम उन विभागों में जाते हैं, वो विभाग के द्वारा कहा जाता है कि भाई हम नियमितीकरण कहाँ करें, नियमितीकरण करने के लिए पद होना चाहिए। लेकिन उस चर्चा से एक रास्ता निकला। हम लोगों ने सुझाव दिया कि भाई जितने विभागों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं
उतने कर्मचारी, उतने पद जो है सृजित किया जाए, उन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। तो उस समय भी भाजपा शासनकाल था, तो 5 मार्च 2008 को निर्देश जारी हुआ, जिसमें लगभग 35-36 हज़ार करीब कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण किए, जो 31/12/97 तक जो नियुक्त थे वो नियमितीकरण। उसके बाद लगभग मान के चलिए कि आज के हमारा आंकलन के आसपास में लगभग वही 20-25 हज़ार के आसपास दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कलेक्टर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके लिए हम निरंतर चर्चा माने शासन से हम क्या कहना चाहिए मांग करते आ रहे हैं। इसमें हम शासन से आग्रह करना चाहेंगे कि संघ प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करें। हमारा सुझाव शासन से ये है कि भाई जिन विभागों में पद रिक्त है, उन विभागों में उन कर्मचारियों का आप समायोजन करते हो, उनको आप नियमितीकरण कर दिए, कार्यभारित का रेगुलर पद है उसमें आप समायोजन कर दें, और उसके बाद अगर शेष कर्मचारी बचते हैं तो वर्तमान में जो कलेक्टर दर पे जो कर्मचारी का मजदूरी मिल रहा है, और पिछला सरकार कांग्रेस सरकार के द्वारा 4,000 रुपये श्रम सम्मान निधि राशि दिया है, दोनों को मिला करके आप मूल वेतन बना दीजिए, और उसके ऊपर मौजूदा जो डीए मिल रहा है 42%, उसको जोड़ करके कर्मचारियों का आप वेतनमान लागू कर दीजिए, और कर्मचारियों का आप सेवा शर्त बना दीजिए। और नियमितीकरण के लिए जब तक पद सृजित नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो पद सृजित करने के लिए शायद सरकार कतरा रही है, जैसे भी हो। तो अगर हमको ये तीनों माने वर्तमान कलेक्टर दर, 4,000 श्रम सम्मान निधि राशि और महंगाई भत्ता का अगर जोड़ देते हैं तो रेगुलर कर्मचारी के भांति उनको वेतन मिल जाएगा जी। और उसके ऊपर जो है क्या बोलना चाहिए, सेवा शर्त बन जाए कि भाई शासन के द्वारा जब जब मैंने वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाता है, उनको वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाए। अगर भगवान ऐसा ना करे, लेकिन किसी कर्मचारी का अगर मृत्यु हो जाता है, उसके स्थान पे उनको अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। आज तो कलेक्टर दर पे हैं, तो अधिकारी अगर नहीं जमा तो कल से मत आना। तो सेवा शर्त रहेगा तो कम से कम इस प्रकार की कार्रवाई, निश्चितता नहीं है। हाँ, निश्चितता नहीं है। मैं आपके अंडर में हूँ, आपको अगर हमसे नहीं जमा तो कल से मत आना है आप। हमारे पास ऐसा कोई आधार भी नहीं है। और नहीं, बहुत तो ये कह रहा था, ये तो आपकी बात मैंने सुनी। तो आपने कहा कि मैं जशपुर का, गणेश राम जी जशपुर के थे जी। अब तो आप जशपुर के और मुख्यमंत्री जशपुर के हो गए हैं। तो अब तो और आसान हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए। हाँ, आसान हो जाना चाहिए। कहाँ पेच फंस जाता है ये? शासन से द्विपक्षीय वार्ता होती है, फिर आप लोग आंदोलन करते हैं, वार्ताएं होती हैं, वार्ता विफल हो जाती है, कभी कोई आदेश निकलता है आप लोग के पक्ष में, वो फिर आगे जाके उसमें पेचीदगी आ जाती है। तो ये क्यों इन चीज़ों में फंस जाती हैं? देखिए, ये हमारे लिए बड़ा, अब तो मुख्यमंत्री आपके जशपुर जिले के हैं, बड़ा हमारे लिए अच्छे गर्व की बात है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे जशपुर जिला के हैं और बगिया के रहने वाले हैं। मैं उनके घर भी गया हूँ। संयोग देखिए, होता क्या है कि भाई आप मिलने के लिए, आप जैसे देखिए, आप वो मुख्यमंत्री हैं, आप आसानी से जा करके मैंने पर्दा टांग के तो हटा के तो नहीं जा सकते। आप भी तो अध्यक्ष हो प्रदेश के। ठीक है, देखिए, हाँ। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हाँ। हमने अपने रायगढ़ विधायक माननीय ओपी चौधरी जी से हम कई बार चर्चा की है कि भाई आप सीएम साहब से एक बार चर्चा करवा दीजिए, मिल बैठ के देखिए। हम लोग संगठन वाले भी नहीं चाहते कि भाई हम हड़ताल करें। हड़ताल करने से देखिए हम लोगों को भी काफ़ी ऊर्जा खत्म होता है, तन मन धन लगता है, जनता परेशान होती है। जनता परेशान होती है, ऊपर से सरकार की भी किरकिरी होती है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि मिल बैठ के जो समस्या का जो समाधान होता है वो पत्राचार या हड़तालबाजी में नहीं मिलता। तो हम प्रयास कर रहे हैं। अभी तो बीच में देखिए बरसात वगैरह आ गया था, बीच में हम जाएंगे और इस मुद्दा को हम चर्चा करेंगे। और 4 सूत्रीय हमारी मांग है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा मांग है हमारा कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में सम्मिलित किया जाए। देखिए, बहुत सारे वर्क डिपार्टमेंट हैं, जैसे एरिगेशन है, PWD है, आपके लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है। इन विभागों में कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के भांति वेतन भत्ता सारे मिल रहे हैं, लेकिन वो कर्मचारियों को कार्यभारित होने के कारण जो है अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं मिल रहा है 240 दिन का। दूसरा, पदोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है। और सरकार अगर नियमित स्थापना में ले लाती है तो इनको 1 रुपया सरकार का किसी प्रकार की वित्तीय भार नहीं आने वाला। और उसमें हमारा ये कहना है कि भाई रिटायरमेंट जब होंगे तब उनको बेनिफिट मिलेगा। वर्तमान में तो सरकार को किसी प्रकार की वित्तीय भार नहीं आ रही है। इसी प्रकार हमारा ग्रेड वेतन देखिए, सारे समवर्ग के ग्रेड वेतन बढ़ा है। हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी का ग्रेड वेतन जो आपके क्या कहना चाहिए, केंद्रीय वेतन मान के समय में जो लागू हुआ उसके बाद वही चले आ रहा है। तो ग्रेड वेतन में भी बढ़ोतरी के लिए सरकार को सोचना चाहिए और उसका हम मांग करते आ रहे हैं। इसी प्रकार देखिए, हमारे चौथा मांग है कि बहुत सारे आज हमारे कर्मचारी जो है चतुर्श्रेणी कर्मचारी एजुकेटेड हैं,
बाबुओं का वर्क कर रहे हैं, टाइपिस्ट कर रहे हैं, लिखा पढ़ी, नोट शीट वगैरह सब चला रहे हैं, सब बना रहे हैं। लेकिन अब भाई पद नहीं है तो पदोन्नति नहीं हो पा रहे हैं। अब 25% के रेशियो में इतना पद नहीं उपलब्ध हो पाता है। अब बहुत सारे हमारे कर्मचारी पदोन्नति का लाभ नहीं ले पा रहे। तो एक बार के लिए 50% कर दे तो बहुत सारे हमारे जो पिछले लंबे समय से कई लोग रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, साल 1.5 साल बचा है तब लोगों को पदोन्नति मिल पा रहा है। कई लोग तो ऐसे रिटायर हो जा रहे हैं। तो इनको कम से कम सरकार अगर 50% का अगर बढ़ोतरी कर देता है 25% का स्थान पर, तो बहुत सारे कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। आगे क्या उम्मीद आपको लगता है, कुछ पॉजिटिव लग रहा है कि बातचीत जिस तरीके से शुरू हुई है, आप लोगों ने आंदोलन किया था और बातचीत का दौर शुरू हुआ, तो क्या लग रहा है आगे उम्मीद कुछ बन रही है कि कुछ भला होगा? देखिए, शासन गंभीरता से महसूस करेगी इसको? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा और हकीकत को बयान करना चाहिए। भाजपा शासनकाल में बहुत कुछ कर्मचारियों को मिला और इस बात को हम स्वीकार करते हैं। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 2 पदावधि तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बहुत अच्छा दिया और इसी में हमारे बहुत सारे समय पे डीए वगैरह भी मिल जाता था। हालांकि एरियस का तो एक परंपरा चल पड़ा है कि भाई जिस दिन से दे रहे हैं उस दिन से बाकी का हमारे खाते में जाना चाहिए, उसको तो भट हो जाता है। 15 साल थे मुख्यमंत्री वो। हाँ, तो 2 पदावधि तक कर्मचारियों के हित में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। तीसरे बार बनने के बाद वो जो है थोड़ा सा कर्मचारियों के प्रति ध्यान नहीं दिए और परिणाम स्वरूप देखिए कर्मचारी की नाराजगी और भाजपा सरकार को सीट से उतरना पड़ा। कर्मचारियों को यह लगा था कि भाई कांग्रेस पार्टी सरकार जो है 15 साल से सरकार से बाहर रही है, शायद हमारे पीड़ा को समझेगी और कर्मचारियों को समस्या को सुनेगी। उनको बनाया गया और उनके द्वारा भी वही स्थिति, मैंने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, ये मामला जो है हमारा प्राथमिकता है कि भाई बहुत सारे संगठन लड़ रहे हैं और इसको भी उनके द्वारा मैंने बोला गया कि भाई हम नियमितीकरण कर देंगे। उनका सरकार चली गई और नियमितीकरण नहीं हो पाया। अब उनके द्वारा भी कर्मचारियों को छले जाने के कारण, कर्मचारियों की नाराजगी के कारण देखिए आज उनको भी सरकार से उतारा गया और इनको बैठाया गया। अब हमको उम्मीद है और ख़ासकर अपने रायगढ़, हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि हमारे रायगढ़ के माननीय ओपी चौधरी जी विधायक है और वित्त मंत्री हैं, है नहीं। अगर ये सकारात्मक अगर वो पहल करते हैं तो बिल्कुल, मैंने आज जैसे डीए के लिए हमारे फेडरेशन के हमारे साथी बोलेंगे, हमारे 4 सूत्रे और मांगे, उसमें मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं। अब जैसे सुनती सुनाई में आता है कि भाई कोई प्रकरण जाता है, माननीय वित्त मंत्री जी रोक देते हैं। तो माननीय वित्त मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हम भी शासकीय कर्मचारी हैं, लेकिन हम भी भारत के नागरिक हैं। हमारा भी अधिकार, हमारे भी मांग जो है उसके बारे में उसका भी निराकरण, सरकार बनने में हमारी भी भूमिका है। बिल्कुल हमारा योगदान है भाई। क्या योगदान नहीं है, बिल्कुल योगदान है। कर्मचारी देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शासनकाल में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बार कहा था कि कर्मचारियों का वोट हमको नहीं चाहिए, और जब कर्मचारियों ने जब उसको कुर्सी से उतारा तब उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों ने हमको हराया। तो कर्मचारी अगर जिता नहीं सकता तो हराने के लिए तो सक्षम है, इतना तो सक्षम रखता है। और कर्मचारी देखिए, मैं एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा कि देखिए आम पब्लिक जो है 3 भिन्न रहता है, कोई अपने में मगन है, कोई अपने में मगन है, लेकिन कर्मचारी एक शिक्षित वर्ग होने के कारण संगठित रहता है और उनके एक जो है ऑर्गेनाइजर करने वाले एक बार अगर बोल दे कि भाई चलो ये सरकार ठीक है, नहीं है, तो उसका जो है लगभग ये मान के चलिए 85% कर्मचारी जो है वो जो है उसके कहे अनुसार मतदान करते हैं। और इसी के कारण जो है सरकार बनाने और सरकार उतारने में कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल रहता है और इसको सरकार को समझना चाहिए, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए हमसे रौतिया जी। जी बिल्कुल। और हम बिल्कुल। उम्मीद करेंगे कि आपकी बातें जो है सरकार गंभीरता से ले और आपकी मांगों पर जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। और ख़ास तौर पर जो उम्मीदें आपने अपने वित्त मंत्री से और ख़ास तौर पर जशपुर ज़िले के मूल निवासी माननीय विष्णुदेव साय जी से जो आपने उम्मीदें लगाई हैं, वो उम्मीदें ही पूरी हों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बिंदेश्वर राम रौतिया जी, जो कि छत्तीसगढ़ चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष हैं। और जिस तरीके से एक बड़ी बातचीत इस
दौर में निकल कर आई है। और ये बात सही है कि जब शासकीय कर्मचारियों और सरकार के बीच जब इस तरह के टकराहट भरी स्थिति होती है अपनी मांगों को लेकर, हक और अधिकार से जुड़ी मांगों को लेकर, तो कहीं न कहीं आम जनता पिसती है। और शासन को ऐसे संगठनों के बारे में, इनकी मांगों के बारे में विचार करना चाहिए। और मिल बैठकर जब बात होती है तो कुछ न कुछ रास्ता निकलता है, और वो रास्ता सरकार के लिए भी और शासकीय कर्मचारियों के लिए भी कहीं न कहीं कारगर साबित होता है। तो बातचीत होती रहनी चाहिए। बहरहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे खबर बयार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट अधिक से अधिक शेयर करें और हमें सहयोग करें। नमस्कार।